फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट है वो पहले आ चुका है, ये 2 नंबर वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ए को 1 लिखा जा रहा है, बी को 8 लिखा जा रहा है, तो सी को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन देखेंगे, ए है वो 1 नंबर पे आता है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। बी है वो 2 नंबर पे आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो 2 से अपने को 8 बनाना है, तो 2 का क्यूब कर देंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से सी है वो 3 नंबर पे आता है और यहाँ पे 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब है वो कितना होता है 27। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा या कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे A2, D2, G2, J2 और M2 दिया हुआ है, तो आगे क्या आएगा वो बताना है। तो लास्ट में तो 2 है सब में, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। यहाँ पे A के बाद में है D, यानी कितने प्लस किए हैं इसने, 3 प्लस करती है। D के बाद में फिर G, फिर इसने 3 प्लस करती है। G के बाद में J, फिर 3 प्लस करती है। J के बाद में M, फिर 3 प्लस करती है। तो M के बाद में आगे 3 प्लस करने हैं। M के बाद में N, O और P, तो यहाँ पे आ जाएगा P2। अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा P2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी P2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक देखना है, ये बीच वाला, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनमें देखते हैं। यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे 20 आया है। जिस तरह से ये 20 और 13 आए हैं उसी तरह से यहाँ पे एक संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले अपन 27 और 18 को जोड़ देंगे। तो 27 और 18 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45। फिर अपन 12 और 13 को जोड़ेंगे। 12 और 13 कितने होते हैं, ये होते हैं 25। तो 45 में से 25 अपन घटा देंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 16 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे 28। फिर 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, इसी तरह से आगे वाला निकलेगा। तो सबसे पहले 10 और 11 को जोड़ देंगे कितना आएगा 21। और फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। तो 21 में से अपन 9 घटाएंगे, आंसर आएगा 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो फर्स्ट में दिए ट्रेन, दूसरे में है लड़की और तीसरे में है स्वस्थ। तो ट्रेन का तो इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, ट्रेन वाला तो अलग आएगा। फिर है लड़की, लड़की का भी बना लेते हैं, तो ट्रेन से तो कोई संबंधित है नहीं ये। फिर आगे है स्वस्थ, स्वस्थ का भी ट्रेन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लड़की है वो स्वस्थ हो सकती है। तो ये इस तरह से बनेगा, यानी कुछ लड़कियां वो स्वस्थ भी हो सकती हैं। तो ये जो पैटर्न है वही इसका आंसर होगा। तो ये है अपना ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक खास कूट भाषा में वाच को 5B2D8 इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HER हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। तो इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। W देखो, W कितने नंबर पे आता है अपने, W जो है वो आता है 23 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ा गया है, तो कितना आ गया यहाँ पे 5। फिर A और यहाँ पे लिखा है B, यानी A के आगे वाला है B। फिर T देखना है, T कितने नंबर पे आता है, T अपना आता है 20 नंबर पे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2। फिर C के आगे वाला D। H देखते हैं, H अपना 8 पे आता है, तो अकेला ही नंबर है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे।
एच अपना 8 पे आता है तो सबसे पहले आएगा 8। फिर ई के बाद में क्या आता है एफ, आगे वाला अक्षर लेना है एफ। ए है वो कितने नंबर पे आता है 1 पे, अकेला ही है तो 1 ही आएगा। और आर के बाद में क्या आता है एस, तो ये अपना ऑप्शन है वो सही होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है बी के अंदर 8 एफ 1 और एस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, यानी विषम शब्द का चयन करना है। ये इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, यानी नॉर्मली क्वेश्चनों में क्या दिया जाता है, ये जैसे ये भी 31 दिन का है, मई भी 31 दिन का होता है, ये भी 31 दिन का है इसमें, और एक 30 वाला दे देता है, लेकिन इसमें चारों ही 31 दिन वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आता है जनवरी, जनवरी ले लिया, जनवरी के बाद है फरवरी, फिर मार्च, यानी हमने जनवरी को लिया, फरवरी को छोड़ दिया, फिर मार्च को लिया है इसमें, ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल को छोड़ दिया, अप्रैल के बाद में मई, मई को ले लिया, मई के बाद में जून को छोड़ना है, फिर लेना है जुलाई को, लेकिन जुलाई इसमें नहीं है, जुलाई के बाद वाला ले रखा है अगस्त, अगस्त को तो छोड़ना था, इसीलिए एक एक को छोड़ के एक एक लिया गया है, तो अगस्त वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी इस श्रृंखला को अपने को पूरा करना है। तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है AESO, SO के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, और देखो SO कहाँ लिखा है, इसमें SO के बाद में M लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा M, और M के बाद में क्या आ रहा है W, तो M के बाद में यहाँ पे आएगा W, W के बाद में D, D दिया हुआ है यहाँ पे, D के बाद में आएगा यहाँ पे A, और A के बाद में आता है E, A के बाद में ये E है, तो यहाँ पे भी A के बाद में यहाँ क्या आएगा E आएगा, ठीक है। अब E के बाद में क्या आता है, E के बाद में SO, तो यहाँ पे हो जाएगा S और यहाँ पे हो जाएगा O, तो अपना जो पैटर्न बनेगा वो MSO, A के बाद में क्या आता है E, फिर यहाँ पे W और फिर A, ये जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन अपना सही है। तो फर्स्ट वाले में MSOE, ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। MSOE हो गया, W और A, और लास्ट में एक और रह गया ना W, W के बाद में क्या आता है D, तो यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। तो ये D वाला भी लास्ट में आएगा D। सेकंड वाले में MS, ये भी नहीं, M के बाद में S आना चाहिए थे। C में देखते हैं MSOEWAD, यानी C ऑप्शन है वो अपना क्या है इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी पैमाना है वो लंबाई को मापता है, पैमाना यानी स्केल है वो लंबाई को मापता है, तो सिस्मोग्राफ जो है वो किसको मापता है, तो ये मापता है भूकंप को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के का भाई है, तो डी जो है वो भाई है किसका, के का। मेल के लिए 1 प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस। और इसी तरह एम के की बहन है, तो एम है वो के की क्या है, बहन है, यानी ये तीनों भाई बहन है आपस में। फिर आर डी का पिता है, तो पिता को अपन ऊपर लेंगे, आर है वो डी का पिता है। और एस है वो एम की माता है, एम की माता कौन है, एस है, यानी ये तीनों भाई बहन है, तो ये कौन हो गए आपस में, पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब बताना है के का आर से क्या संबंध है, यानी के है वो आर के क्या लगेगा, के है वो आर के क्या लगेगा, तो या तो बेटा होगा या बेटी होगी, यानी पुत्र या पुत्री। तो कौन से ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन सी है पुत्र या पुत्री। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र है वो निरूपित करता है, यानी स्नातक भी हो, शहरी भी हो और महिलाएं भी हो। तो महिलाओं वाला तो त्रिभुज है ये, स्नातक वाला ये वृत्त है,
और शहरी वाला है वो आयत है। इन तीनों में जो संख्या आ रही है वही इसका आंसर होगा। तो इन तीनों में आ रहा है 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सुपर को 63 और क्लास को 20 लिखा जाता है तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले देखो एस है वो कितने नंबर पे आता है 19 पे। फिर यू देखेंगे, यू है वो कितने नंबर पे आता है 21 पे। पी है वो कितने नंबर पे आता है, ये आता है 16 पे। फिर ई है वो कितने नंबर पे आता है, ई है वो आता है 5 नंबर पे। और लास्ट में जो आर है वो कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे। इन सभी नंबरों को अपने को जोड़ना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 79, लेकिन यहाँ पे तो 63 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, 9 और 7 को आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 63। इसी तरह से इसको करके देखते हैं। सी है वो कितने नंबर पे आता है, सी जो है वो 3 नंबर पे। एल जो है वो आता है 12 नंबर पे। ए जो है वो आता है 1 नंबर पे। एस आता है 19 नंबर पे। एस 2 बार है तो 19 19। इन सभी को जोड़ेंगे, यानी इन सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आएगा 54। लेकिन यहाँ 20 लिखा है तो 5 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आएगा कितना, ये आ जाएगा अपना 20। तो ये भी है। तो इसी तरह से इसका निकालना है। तो इसमें देखेंगे एस है वो कितने नंबर पे आता है अपने, एस आता है 19 नंबर पे। फिर टी है, टी आता है 20 नंबर पे। यू है, यू आता है अपना 21 नंबर पे। और डी आता है 4 नंबर पे। इसी तरह से वाई आता है 25 नंबर पे। तो इन सबको आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 89, यानी 89। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 9 8 72। तो अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 72। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन दिशा बनाएंगे। ऊपर होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो सबसे पहले ये उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर दिशा में ये कितना चलता है, 40 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ के कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ेगा इधर तो चलेगा 5 किलोमीटर। और अंत में वह फिर बाएं मुड़ जाता है तो फिर ये चलेगा 4 किलोमीटर। अब बताना है वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, लेकिन यहाँ से कितनी, ये 40 तो ये हो गया और 5 ये हो गई, तो 40 और 5 कितने हो गए, 45। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दकोश के अनुसार इनको दर्शाना है। तो सबसे पहला अक्षर देखते हैं, इसमें भी पी है, पी को काट दो, सब में पी पी है, ठीक है। उसके बाद देखो पी के बाद इसमें आई है, इन तीनों में, इसमें ई है और इसमें ओ है। तो आई, ई और ओ में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। तो सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला आएगा। इसको काट देते हैं अपने, ये तो आ गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में यहाँ आई 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 और ओ और आई में सबसे पहले आई आता है, तो ओ वाले को एक बार छोड़ते हैं, इसको इन तीनों को लेते हैं। सब में आई कॉमन है, काट दो। उसके बाद में क्या होगा, इसमें सी है, इसमें टी है और इसमें क्या है, एल है। तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 के बाद में आएगा 1, 1 के बाद में यहाँ टी बचा था, आई के बाद में यहाँ एल। तो टी और एल में पहले कौन सा आता है, एल आता है, तो ये आ जाएगा। फिर टी वाला आ जाएगा 2 और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 5। तो 4 1 3 2 5। तो ये अपना ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी है वो ओ हो जाए तो के क्या हो जाएगा। यानी बी को 1 बना दिया, यानी इससे पहले वाला
ए और बी लिखते हैं अपन, ए बी सी डी इस तरह से। तो बी को ए बोल रहे हैं पीछे वाला। इसी तरह से ओ के बाद में आता है पी, पी को क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे के क्या हो जाएगा, के को क्या बोलेंगे, पीछे वाला बोलेंगे, के के पीछे में क्या आता है, जे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ, या ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको छोड़ते हैं, एक बार आगे वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे, स्पष्ट दिख नहीं रहा है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, कथन सभी दिन है वो रातें हैं, और सभी शामें हैं वो भी रातें हैं, और सभी रातें हैं वो सुबह है। ये कथन दिया हुआ है और इसके निष्कर्ष हैं, बताने हैं कौन से इसमें से सही है। तो सभी दिन है वो रातें हैं, तो ये दिन हो गए, ये सारे के सारे दिन हैं वो क्या है, रातें हैं, तो रात बना दी मैंने, ठीक है। और सभी शामें हैं वो भी रातें हैं, तो जितनी भी शाम है वो इस रात के अंदर आएगी, ठीक है। और सभी रातें हैं वो सुबह हैं, तो सभी रातें हैं सारी की सारी ये सुबह के अंदर आ जाएगी, सारी सुबह। अब अपने को जो निष्कर्ष है वो देखना है, सभी दिन सुबह हैं, तो सारे के सारे दिन है वो सुबह के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है कथन। कुछ सुबह हैं वो शाम में हैं, यानी कुछ सुबह हैं वो शाम में हैं, ये रही शाम, शाम में यहाँ पे है तो सुबह के अंदर ही है ये, तो ना कुछ सुबह तो शाम में होंगी, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ न कुछ होगी, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी निष्कर्ष जो है वो दोनों ही सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस टाइप का अपन क्वेश्चन करते हैं, अगर इसके अंदर एक ही दिया होता है इस तरह से, तो अपन नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और उनको जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें ये लाइनें और लगी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर इधर से भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और ध्यान रखना यहाँ पे अगर 5 5 दोनों सेम आ जाती है संख्याएं, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है 5 का क्यूब कर दो बस। यानी अगर 6 6 सेम है 6 का क्यूब है, यहाँ 5 5 सेम है तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका जो अपना सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस भार वाले में देखते हैं, इस तरह से ये काट रहा है, इसमें कितने होंगे 5। फिर इसके अंदर देखते हैं, चलो इसको छोड़ो एक बार, इसके अंदर और दिख रहा है अपने को बीच वाला ये भी इस तरह से, इसमें भी कितने होंगे 5 वर्ग होंगे। फिर एक छोटा सा और दिख रहा है बीच में, इसमें भी कितने होंगे 5 वर्ग होंगे। अब और कौन से रह गए, एक तो ये रह गया बाहर वाला, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। एक तो ये रह गया, ठीक है, और दूसरा है वो ये रह गया, तो 2 ये हो गए। तो टोटल 5 और 5 10, 5 15 और 2 कितने हो गए 17। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इस तरह ये पत्तियाँ ऊपर है तो इधर वाले में भी इससे पत्तियाँ हैं, ऊपर वाली साइड ही होगी, ठीक है ना, देखेंगे तो। लेकिन ऑप्शन में अगर देखते हैं, इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे है पत्तियाँ, इसमें भी नीचे है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी है अपना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है ये बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।